तो मैं पवन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम MS वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। MS वर्ड में हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था, हमने फाइल के बारे में डिस्कशन कर लिया था, हमने होम मेन्यू भी पूरा कवर कर लिया था, और ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही कर लिया था हमने। इंसर्ट में हमने स्क्रीनशॉट तक हमने किया था, और आगे अब हम लिंक रिबन से स्टार्ट करने वाले हैं चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले लिंक को करने के लिए यहाँ हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, इक्वल RAND शिफ्ट 90 एंटर। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गए हैं। इसको हमें क्या करना है, लेट सपोज मान लीजिए कि ये जो वीडियो लिखा हुआ है उसको हम किसी फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो हम हाइपरलिंक या लिंक का प्रयोग करते हैं। इसको हाइपरलिंक भी कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कई सारी फाइलें खुलेंगी। अब इसका काम ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ आप किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हो, आपस में जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे उसका कलर चेंज हो गया। ये इंडिकेट करता है कि आपकी ये जो फाइल है वो इस वर्ड के साथ लिंक हो गई है। और अब आप कंट्रोल के साथ, जी हाँ ध्यान दीजिए, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते ही और यस कर दोगे आप इसे, तो वो फाइल खुल जाएगी आपकी। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है इसमें, ये देखिए ये हमारे सामने फाइल ओपन हो गई है। तो इस तरीके से ये लिंक ऑप्शन होता है। अब लेट सपोज इस लिंक ऑप्शन को हटाना है तो हमें राइट क्लिक करना है इसी वर्ड के ऊपर, और यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे एक बुकमार्क ऑप्शन है। लेट सपोज मान लीजिए कि जैसे आप किताब पढ़ते हो और कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, उसमें आप क्या करते हो, किताब में एक मार्क लगा देते हो कि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब आगे से हम इतना कंटिन्यू करेंगे। सेम एज इट इज ये बुकमार्क भी ये होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और मुझे यहाँ पर रुकना पड़ गया, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, बुकमार्क पे गया और यहाँ पे कुछ नाम ऐड कर दूंगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट, और मैंने ऐड कर दिया। इससे होगा क्या कि अब मैं अगर सेकेंड टाइम आऊँगा और ये देखने के लिए कि मैं कहाँ पर लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था, तो मैं बुकमार्क पे जाकर फर्स्ट और गो टू कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देखिए वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बुकमार्क के लिए ऐसे करते हैं। नेक्स्ट मूविंग अहेड, हम समझेंगे क्रॉस रेफरेंस। ये भी लिंक करने के लिए होता है। लेट सपोज मैंने लगा दिया डे 1, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको हेडिंग देनी है, डे 1 को मुझे हेडिंग देनी है। तो मैंने आपको बता रखा है, एक तो हेडिंग देने का तरीका होम मेन्यू में है यहाँ से, और एक इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट 1। कंट्रोल ऑल्ट 1 जो होगा वो सिंबल की वाला होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम ऐसे ही करके यहाँ पर भी बना लेते हैं डे 2, कंट्रोल ऑल्ट 1। नेक्स्ट यहाँ पर भी बना लेते हैं डे 3 डे बनाएंगे बस, ज़्यादा नहीं, समझ जाए हम। डे 3 कंट्रोल ऑल्ट 1। अब होगा क्या कि इन सबको जितने भी अलग अलग डेज हैं उन सबको कंट्रोल एंटर करके पेज ब्रेक कर दीजिए। कंट्रोल एंटर करके पेज ब्रेक कर दीजिए, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। तो देखिए डे 3 अलग पेज पे है, डे 2 अलग पेज पे है, डे 1 अलग पेज पे है। अब हमें करना क्या है, डे 1 के ऊपर भी जाना कर्सर लेकर और कंट्रोल एंटर कर देना है। इससे होगा क्या, ऊपर वाला पेज एक खाली आ गया। इंसर्ट में जाइए, अब क्रॉस रेफरेंस में जाइए, यहाँ पे रेफरेंस टाइप के अंदर आपको हेडिंग सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने हेडिंग सिलेक्ट किया आपके पूरे डेज आ गए जो जो आपने हेडिंग में कर रखा था। एक एक करके इन सबको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ इंसर्ट किया, बाहर क्लिक किया, एंटर कर दिया। यहाँ इंसर्ट किया डे 2, बाहर क्लिक एंटर, डे 3 इंसर्ट, बाहर क्लिक एंटर। अब हमें करना क्या है, सिंपली हमें कंट्रोल दबाना है और जिस भी डे पे आप क्लिक करोगे, जैसे आपने कंट्रोल दबाकर लिंक का ऑप्शन अभी अभी किया है, उसी प्रकार कंट्रोल बटन दबाकर आपको बस जो भी डेज की डिटेल चाहिए उसे आप क्लिक कर दो, वो डे की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये था क्रॉस रेफरेंस। एक और बार देख लेते हैं, डे 2 करते हैं, डे 2 हमारे सामने आ गया इस तरीके से।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक जो है वो है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है? अमूमन देखिए कमेंट्स मतलब होता है टिप्पणी देना, कुछ विशेष। जैसे मान लीजिए आपने लाइन पढ़ी, ये आपको बहुत अच्छी लगी, आपको इसके बारे में कुछ टिप्पणी देनी है, कुछ अपने शब्दों में कहना है, तो आप कमेंट की मदद से यहाँ से मैंने लिखा नाइस लाइन, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमेंट दे सकते हो। इसके अंदर भी हटाना हो तो इसके अंदर राइट क्लिक और डिलीट कमेंट। ठीक है। हेडर, देखिए हेडर क्या होता है? हेडर का मतलब होता है यहाँ जो ऊपर की हेडिंग होती है ना, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक पेन ले लेता हूँ पहले। हाँ, ये ऊपर की जो हेडिंग्स होती है ना, इसको बोलते हैं हेडर। जो आप हेडिंग डालते हो, जो पेज में लिखा रहता है चैप्टर 1 चैप्टर 2 वगैरह वगैरह, जो हेडिंग आती है उसको हेडर बोलेंगे। और यहाँ पर जो नीचे है पेज के नीचे ये चीज, इसे फुटर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे हेडर पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिजाइन के यहाँ पे हेडर आपको आपके सामने आएंगे। आपको जैसा चूज करना हो आप उसे चूज कर सकते हो। मैंने ऐसा किया है। अब यहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टाइटल लिखना है हमें, डॉक्यूमेंट टाइटल। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि इंग्लिश बुक। ठीक है, इंग्लिश बुक। अब इस इंग्लिश बुक के अंदर आपकी ये टाइटल आ गए, आप इसमें चैप्टर्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गई है ना, और ये अलग हो चुका है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, पेज के सेंटर में या पेज के कहीं पर भी डबल क्लिक माउस से करना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो हेडर जो है आपके ऊपर हो जाएगा और आपका जो डाटा है वो आपके सामने फिर से दोबारा आ जाएगा। सेम एज इट इज इसमें आप फुटर का भी यही करते हो। यहाँ पर आप फुटर कोई सा भी ले सकते हो, वो नीचे आ जाएगा, उसमें आप पेज नंबर वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हेडर एंड फुटर तो हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं पेज नंबर की। यहाँ पे बता रखा है टॉप बॉटम पेज मार्जिन करंट पोजीशन, यानी कि टॉप में अगर आपको पेज नंबर देना है तो देखिए यहाँ पे टॉप में पेज नंबर आ गया। वहीं पे अगर आपको पेज नंबर बॉटम नीचे देना है तो आप नीचे भी दे सकते हो। पेज का नंबर, पेज नंबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पेज मार्जिन यानी कि लेफ्ट राइट में अगर आपको कहीं पेज के मार्जिन में देना है तो आप वो भी दे सकते हो। देखो मार्जिन के अंदर आ गया, समझते हैं इसे जरा। ये तो पूरा पेज हो गया लेफ्ट के बीच। ये देखो, ये यहाँ से जो है ये पेज का मार्जिन आ जाता है। ठीक है, तो देखो पेज के मार्जिन में आपका पेज नंबर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब क्लोज कर देते हैं हम हेडर और फुटर। यहाँ जाते हैं, इतना क्लियर हुआ। टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे मान लीजिए कि टेक्स्ट मतलब क्या होता है, कुछ जब आप लिखते हो तो लिखने के लिए एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। इसको आप अपने अनुसार बड़ा छोटा लंबा इस तरीके से कर सकते हो। इसके अंदर कुछ भी लिख भी सकते हो, हाय हाउ आर यू, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग अहेड। और ये क्विक पार्ट। क्विक पार्ट क्या होता है देखो, क्विक पार्ट्स के अंदर जैसे मान लो कभी कभार होता है कि कुछ चीज़ें हमें बार बार लिखनी पड़ती हैं। जैसे मुझे अभी अपने चैनल का नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं 360 डिग्री स्टडी पॉइंट। ठीक है, 360 डिग्री स्टडी पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज हो जिससे मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो मैंने क्या करना है, क्विक पार्ट्स में जाकर लास्ट जो फिफ्थ ऑप्शन है, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इसमें क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या, यहाँ पे नेम मेंशन हो जाएगा और ओके कर दूंगा। अब मुझे कभी भी ये नाम चाहिए तो बस मुझे क्विक पार्ट में जाना है और यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, बस मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा गाइस। मैंने काट दिया इसे। बात करते हैं वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट में आपने जैसे मान लीजिए कि किसी शब्द को सुंदर बनाना है तो आप वर्ड आर्ट का प्रयोग कर सकते हो। सॉरी, ये तो फिर से वही हो गया। वर्ड आर्ट में जाना है, इस तरीके से आ गया, मैंने लिख दिया हैप्पी। तो देखिए ऑर्डिनरी टेक्स्ट यानी जो सामान्य टेक्स्ट होता है उससे कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से आप इसके चीज़ों को मॉडिफिकेशन मोड पे डाल सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप का मतलब होता है यहाँ पे पहले लेटर पे रखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉप कैप पे जाना है। इससे क्या होगा, पहला वर्ड जो है इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। आप मैगजीन्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में इस तरीके से आप देख पाते हो।
सिग्नेचर लाइन क्या होता है? बहुत वेरी सिंपल, आपको एक सिग्नेचर लाइन बनानी है, आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे नाम दीजिए किसका सिग्नेचर चाहिए। मेरा नाम पवन दुबे है तो मैंने अपने नाम का बना दिया। इस तरीके से आप अपने नाम का सिग्नेचर लाइन बना सकते हो। डेट एंड टाइम में क्या है, आप डेट टाइम ला सकते हो, अलग अलग मॉडल्स की डेट एंड टाइम है, अलग अलग फॉर्मेट की डेट एंड टाइम है, किसी को भी सिलेक्ट करके करोगे तो डेट आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि अदर सॉफ्टवेयर के अंदर आप काम कर कर इस MS वर्ड में वो फाइल ला सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे आप अब मैं मान लेता हूँ एक्सेल पे अगर आपको कोई काम करना है, एक्सेल वर्कशीट पे कोई काम करना है, मैंने एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किया हुआ है और ओके कर दिया, तो मेरे सामने भी एक्सेल शीट खुल जाएगी। मैंने इसमें कुछ वर्क किया, लेट सपोज कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ काम किया। अब मैं चाहता हूँ कि यही वर्कशीट मुझे कहाँ मिले, यहाँ मेरी MS वर्ड वाली शीट पे मिले। तो मुझे क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है और ये शीट आपकी यहाँ पे MS वर्ड की शीट पर आ गई। तो मतलब बाहर से अदर किसी भी सॉफ्टवेयर से आप कोई से भी डाटा को आप इसके अंदर ला सकते हो। यही चीज़ आप MS पेंट पे भी कर सकते हो। MS पेंट में कोई ड्राइंग किया और हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर MS पेंट डायरेक्टली नहीं लिखा आएगा, उसमें लिखा आता है बिटमैप इमेज, बिटमैप ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसके 2 ऑप्शन रह गए हैं, बहुत आसान है। इसको क्या होता है कि अगर आप कोई इक्वेशन मैथमेटिक्स ला सकते हो, जैसे मैंने अभी ये किया तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो ये बहुत ही आम सी चीज़ है, कोई सी भी आप मैथ की इक्वेशन यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, ला सकते हो। मूविंग अहेड, लास्ट हमारा ऑप्शन है सिंबल। कोई सा भी सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो थोड़ा सा जूम करते हैं और ये देखिए इस तरीके के कई सिंबल आप यहाँ से ला सकते हो। कई बार एक TM ट्रेडमार्क वाला सिंबल भी, बहुत ही अल्फा गामा बीटा, ठीक है, ऐसे कई सारी, ये पाई, तो ऐसे कई सारे सिंबल आप ला सकते हो। तो ये हुआ हमारा इंसर्ट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिज़ाइन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। मेरे साथ और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, विनवर्ड में डिज़ाइन मेन्यू के साथ।